नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने राजद की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि वे जनता दल यूनाइटेड का दामन थामेंगे। इससे पहले भी श्याम रजक राजद से इस्तीफा देकर जदयू में शामिल हुए थे और वे बिहार सरकार में मंत्री भी बने थे। हालांकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले श्याम रजक ने जदयू से इस्तीफा देकर राजद में शामिल हुए थे और वे राजद से फुलबारी शरीफ विधानसभा सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन राजद ने यह सीट भाकपा माले के लिए छोड़ दिया और यहाँ से भाकपा माले के विधायक चुने गए। गोपाल रविदास वहां से चुने गए हैं और अगले साल फिर बिहार विधानसभा का चुनाव है। इसी के मद्देनजर श्याम रजक ने पाला बदला है। हालांकि श्याम रजक बिहार विधान परिषद भी जाना चाहते थे। राजद ने मुन्नी रजक को भेज दिया। उस समय भी चर्चा थी कि श्याम रजक विधान परिषद भेजे जाएंगे और उनकी मंशा राज्यसभा जाने की भी थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने न उन्हें विधान परिषद भेजा, न राज्यसभा भेजा, न बिहार विधान सभा में टिकट दिया और न ही लोकसभा चुनाव में दिया। इसके बाद श्याम रजक ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भेज दिया है। इस्तीफा भेजे गए इस्तीफा पत्र में कहा, मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव एवं दल की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूँ। साथ ही कहा, मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर मोहरा चलने का आरोप लगाया है, जबकि अपने आप को रिश्तेदारी निभाने का भी कहा है। मैं रिश्तेदारी निभा रहा था उससे। श्याम रजक 6 बार बिहार विधान परिषद के सदस्य चुने गए हैं। वे राबड़ी देवी के सरकार में भी मंत्री रहे, नीतीश कुमार के भी सरकार में मंत्री रहे और कभी जदयू से भी में जाते हैं तो कभी राजद में, तो पाला बदलते रहे। फिर बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाला है, इससे पहले श्याम रजक ने पाला बदल लिया, पार्टी से इस्तीफा दिया है। वे जल्द ही जदयू में शामिल होने की घोषणा करेंगे और उसकी सदस्यता लेंगे। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले वे राजद में आए थे। तो श्याम रजक का हाल के वर्षों में आया राम गया राम वाला कहानी लगी रहती है और अभी तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में और ज़्यादा आया राम गया राम की राजनीति शुरू होगी, क्योंकि अगले साल सितंबर अक्टूबर में 18वीं बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर सभी नेताएं अपने बिसात बिछाना शुरू कर दिया है और फुलबारी शरीफ सीट पर भाकपा माले का कब्जा है। इसी के आलोक में श्याम रजक ने पाला बदला है ताकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उसे जदयू से टिकट मिल जाए। शतरंज का मैं शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। वो मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्ते निभा रहा था। दिक्कत यही हुआ कि वो मोहरा मैं रिश्ते में समझ रहा था, वो मोहरा को रिश्ता नहीं समझ रहे थे। आगे क्या करेंगे सर? अभी मैंने इस्तीफा दिया है। अब मेरे सामने पूरा खुला विकल्प है। अब मेरे सामने 2 ही विकल्प हैं। एक तो वह अपने विजन को पूरा करने के लिए सबसे पहले फुलवारी की जनता का ऋण है और दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, उनका भी ऋण मुझ पर है, क्योंकि उन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैंने भी कुछ कदम किया है। 2020 से आपको नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरा मेरे सामने अब विकल्प बचेगा, अगर ये नहीं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ूंगा तो संन्यास लेने की स्थिति होगी। 2020 से ही आप पार्टी में गए, राजद में कोई एक पद सिर्फ, कोई आप पर क्या ध्यान नहीं दे रहे थे? मैंने सब चीज़ लिख ही दिया है। आप जब उसको संधि विच्छेद करेंगे तो सारी चीज़ें, सारे चित्र आपके सामने, आंखों के सामने आने लगेंगे। सामाजिक नेता हैं आप, आगे क्या जेडीयू घर वापसी करेंगे? मैंने कहा ना कि अभी मैं कुछ भी इस पर बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर आपको सूचना मिल जाएगी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। शतरंज की बात आपने की है, शतरंज का मोहरा शतरंज का मोहरा मैं बना।
खिलाड़ी कौन था? खिलाड़ी जो नेता होंगे वही ना खेल रहे होंगे शतरंज। जिसको आता होगा वही ना शतरंज खेल रहा पत्ते होगा। आगे खोलेंगे श्याम रजक? क्या पत्ते? अपने पत्ते आप अपने पत्ते खोलेंगे ना? हाँ, एक हफ्ते के बाद। फुलवारी से चुनाव लड़ेंगे। राजनीति में थे फिर भी आपको पता फुलवारी नहीं से चला। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे 2025 का। मन तो है, जनता भी चाहती है वहाँ की। आप लोगों ने भी जनता से वहाँ पूछे होंगे तो पता चलता होगा। तो क्या यही बातें हैं जो तेजस्वी आपका नहीं माने थे क्या फुलवारी को ये लेकर? कोई बात नहीं, अभी तो दिन है चुनाव का। ठीक है।